हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर 6 प्रोज का चैप्टर है। ये चैप्टर नेम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, और ये लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर कलाम साहब की, और इसमें उन्होंने अपने बचपन से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ हैं और जानकारियाँ दी हैं जो आपको इंस्पायर करेंगी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था द विंग्स ऑफ फायर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इन लाइनों से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। लिखा, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरा जन्म मद्रास की ईस्टर्न, जो राज्य का ईस्टर्न हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, वहाँ के रामेश्वरम के एक द्वीपीय शहर में एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था मेरा जन्म। माई फादर जैनुल आबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुल आबदीन ने ना तो कोई कभी फॉर्मल एजुकेशन ली, मीन्स कभी वो स्कूल नहीं गए, कभी उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली, और ना ही वो बहुत धनवान थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। और वो बताते हैं कि इन सारी कमियों के बाद भी उनके पास, मेरे पिताजी के पास जन्म से ही बुद्धिमत्ता थी, बहुत ही बुद्धिमान थे, और सच्ची आध्यात्मिक जो है उदारता थी उनके अंदर। He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा। मेरी माँ का नाम आशी अम्मा था, और जो मेरी माँ थी वो मेरे पिताजी की एक बहुत ही आदर्श सहायिका थी, हेल्प करती थी उनकी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। वो बताते हैं कि मुझे उन लोगों की संख्या ठीक से याद नहीं जिन्हें वो रोज़ खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार की जितनी सदस्यों की संख्या थी, उन सदस्यों की संख्या से ज़्यादा जो खाने वाले थे वो बाहर के लोग थे। यानी मेरी माँ बाहर के काफ़ी लोगों को भोजन कराया करती थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। मैं उनके कई बच्चों में से एक था। मेरे पिता और माता, मेरे दोनों माता पिता लंबे और सुंदर थे, और जो मैं था, मैं एकदम छोटे कद का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जो 19वीं सदी के मध्यकाल में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये एक बहुत अच्छा सा बड़ा मकान था जो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में चूने और ईंटे से बना हुआ था। माई austere father used to avoid all the inessential comforts and luxuries. However, all the necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes। मेरे जो पिताजी थे बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन उन्हें अनावश्यक के ऐशो आराम वाली चीज़ें वो नज़रअंदाज करते थे। हाँ, एक बात है कि वो उन्होंने कभी हमें भोजन, दवाइयाँ या कपड़ों की कभी कोई कमी नहीं होने दी। ये सारी आवश्यकताएं वो हमारी हमेशा पूरी करते थे। वास्तव में कहते हैं कि इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली। कहते हैं मैं वास्तव में ये कहना चाहूँगा कि जो मेरा बचपन था वो मैटीरियली मतलब भौतिक रूप से, और इमोशनली मीन्स होता है भावनात्मक, दोनों रूप से मेरा जो बचपन था सिक्योर था, सुरक्षित था। कभी मुझे किसी भी तरह का भय नहीं लगा, डर नहीं लगा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। वो बताते हैं कि जब मैं 8 साल का था
तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. और वो बताते हैं कि बिना कारण के मैं जानता नहीं था कि अचानक से जो इमली के बीजों की मांग क्यों बढ़ गई, मैं समझ ही नहीं पाया। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. वो बताते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं इमली के बीजों को इकट्ठा किया करता था और जो हमारी जो गली थी, जहाँ पे वो मस्जिद वाली जो गली थी, उस मोहल्ले की एक परचून की शॉप थी, एक प्रोविज़न शॉप थी, वहाँ मैं ले जा कर के उनको इकट्ठा करके उस दुकान पर बेचा करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और कहते हैं कि ये सारे बीज जब मैं एक दिन के बीज इकट्ठा करता और वहाँ ले जाके बेचता तो मुझे 1 आने की बहुत बड़ी राशि मिलती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। मेरे जो बहनोई थे जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध की कहानियाँ बताया करते थे, which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि, जिसको मैंने बाद में दीनामणि अखबार की हेडलाइंस में पढ़ा। Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. कहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र था, जिस एरिया में हम रहते थे, एकांत होने के कारण युद्ध से अप्रभावित था, वहाँ पे युद्ध का बहुत असर नहीं था। लेकिन शीघ्र ही भारत पर भी क्या हुआ, दबाव पड़ा और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, देशों के साथ मिलने आए, उन्होंने जोर डाला कि आप भी हमारे साथ खड़े होइए। तो हमारा देश है वो अलाइड के साथ में खड़ा रहा और कुछ ऐसा हुआ कि आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। इसका पहला दुष्प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकने से संबंधित है, यानी कि वहाँ पर रेलगाड़ियों के रुकने की अब संभावना खत्म हो चुकी थी। वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया था कि कोई भी ट्रेन यहाँ पर इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब न्यूज़पेपर्स कैसे आए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स उसी ट्रेन से आया करते थे और सप्लाई हुआ करते थे। अब इसका ट्रेन रुक जाने की वजह से ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब समाचार जो पत्र थे उनको बांधकर चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम की सड़क पर फेंका जाता था। So that forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. इससे मेरे जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन, जो कि रामेश्वरम में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर बांटा करते थे, उनको समाचार अब जो न्यूज़पेपर्स थे उनको पकड़ने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए मैं एकदम परफेक्ट था। आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने वो कमी पूरी कर दी, यानी कि मैंने वो काम करना शुरू किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज। शमसुद्दीन जो मेरा भाई था, उसने मेरी पहली जो कमाई थी उसको कमाने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर बताते हैं वो कि लगभग 50 साल बीत चुके, आधी शताब्दी के बाद आज भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि आज आधी शताब्दी बीत चुकी, आज भी मैं अपनी पहली कमाई के पैसों पर गर्व अनुभव करता हूँ। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. बताते हैं वो कि प्रत्येक बच्चा एक विशेष
सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परिवेश में जन्म लेता है और वो कुछ विरासत के गुणों के साथ जन्म लेता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसे अधिकार प्राप्त लोगों से क्या करता है, वो ट्रेनिंग मिलती है उसे, वो उसको सही से सीखता। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने ईमानदारी और आत्म अनुशासन मैंने अपने पिता से विरासत में पाया था। फ्रॉम माई मदर, और अपनी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और बताते कि मुझे अपनी माँ से विरासत में अच्छाई में श्रद्धा और गहन दयालुता मिली, काइंडनेस मिली, और यही मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी मिला था। I had 3 close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। वो बताते हैं कि 3 लड़के थे जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे बहुत ही पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों उनके नाम हैं। ये तीनों मेरे बहुत ही पक्के मित्र थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। और ये जो तीनों लड़के थे, ये जो तीनों मेरे दोस्त थे, ये बहुत ही टिपिकल ब्राह्मण जो होते थे, ब्राह्मण फैमिली के, ये तीनों ही एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. और बताते हैं कि हम लोगों की परवरिश ऐसी की गई थी, हम लोगों का पालन पोषण ऐसा किया गया था कि हमने कभी भी आपस में मतभेद महसूस ही नहीं किया। मेरी फैमिली में या मेरे दोस्तों की फैमिली में कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई कि हम लोग जान ही नहीं पाए कि धर्म का भी कुछ मतभेद होता है। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो था वो मेरा दोस्त, वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वर का मंदिर है वहाँ के बहुत ही वो सीनियर जो है वहाँ के प्रीस्ट थे, पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameshwaram temple from his father। और वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार भी उसने अपने पिता से ले लिया था। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो मेरा दोस्त था वो आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया। एंड शिव प्रकाशन became a catering contractor for the Southern Railways। और जो मेरा तीसरा दोस्त था शिव प्रकाशन, वो दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन प्रबंधन का ठेकेदार बन गया, यानी कैटरिंग का उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house। वो बताते हैं कि श्री सीताराम कल्याणम के वार्षिक अनुष्ठान के दौरान जो हमारा परिवार था मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के एकदम नज़दीक था, राम तीर्थ नामक तालाब में स्थित था। ये जो कल्याणम था, ये सीताराम कल्याणम जो ये इंस्टीट्यूट, ये जो बिल्डिंग थी, ये कहाँ पे स्थित थी, राम तीर्थ नामक तालाब में। पर भगवान की मूर्तियों ले जाने के लिए एक विशेष मंच के साथ नावों की व्यवस्था करने का काम मेरी फैमिली के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट बट द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में मेरी माँ और हमारी दादी बच्चों को रात को सोने से पहले रामायण और पैगंबर की जीवन की कहानियाँ सुनाया करती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन की बात है कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 5वीं कक्षा में था,
अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए टीचर ने हमारे क्लास में प्रवेश किया। आई यूज टू बियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं सर पर टोपी लगाता था जिससे ये साफ पता चल जाता था कि ये लड़का मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और कहता है कि मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ उसी के साथ उसके बगल में आगे बैठा करता था। हु ओर द सैक्रेड थ्रेड, वो बहुत ही पवित्र धागा बांध करके रखता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, वो जो नया टीचर आया था उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कों के साथ बैठे। इन अकॉर्डेंस विद आवर social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अभी बताते हैं हमारे सामाजिक स्तर के हिसाब से उस नए टीचर ने देखा था ये सारा। मुझे बताते हैं कि आई वॉज आस्क्ड, उसने मुझसे कहा कि आप जाओ और पीछे वाली बेंच पर बैठो। मुझे आई फेल्ट वेरी सैड, कह रहे मुझे बहुत दुख हुआ। सो डिड रामानंद शास्त्री, वैसे ही दुख मेरे दोस्त रामानंद शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन लास्ट रो, और हमारे वो जो टीचर थे उन्होंने जो ये सारा किया था, ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ही सोच उनकी अलग थी। एज आई शिफ्टेड माई सीट इन द लास्ट रो, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ, और मैं पीछे जाकर बैठ गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और बताते हैं कि जब मैं पीछे जाने लगा, पीछे जाके बैठ गया, तो जो मेरा दोस्त था रामानंद शास्त्री, उसने सर नीचे किया और वो नीचे सर करके रोता रहा। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, जब स्कूल ओवर हो गया हम लोग घर गए तो हमने अपनी अपनी फैमिली में ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। लक्ष्मण शास्त्री ने उन टीचर को बुलाया और कहा, उन्होंने हम लोगों की उपस्थिति में कहा कि आप मासूम बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता की भावना जैसे जहर को नहीं फैलाना चाहिए आपको, आप तो एक टीचर हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, उन्होंने बहुत ही ब्लंटली आंसर दिया कि या तो माफ़ी मांगिए या तो स्कूल को छोड़ दीजिए, या तो इस पूरी आइलैंड को ही छोड़कर चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, इस बात को सुन करके उस अध्यापक को ही नहीं रिग्रेट फील हो रहा था, पछता रहा था, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, कि केवल टीचर को ही उस बिहेवियर पर रिग्रेट नहीं है, अफसोस नहीं है, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, एक विश्वास है, एक स्ट्रॉन्ग जो विश्वास है, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और उनकी इस तरह से समझाने का असर ये हुआ कि वो टीचर जो है वो पूरी तरह से उसका परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, उसकी सोच बदल गई। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. कुल मिलाकर के रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में दृढ़ था। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. वो आगे बताते हैं कि जो मेरे टीचर थे, जो मेरे विज्ञान के अध्यापक थे
शिव सुब्रमण्य अय्यर, यद्यपि वो एक रूढ़वादी, एक बहुत ही कट्टरी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भी बहुत ही रूढ़वादी थी। एक प्रकार के विद्रोही व्यक्ति थे वो, यानी कि वो जिस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे उसका वो विद्रोह करते थे। However, my science teacher, he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने जो है सामाजिक जो अवरोध थे उनको तोड़ने का पूरा प्रयास किया, ताकि विभिन्न जो अलग अलग भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, अलग अलग लेवल से जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल को, आसानी से वो सब मिलकर रहें, ऐसा उन्होंने सोचा। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मेरे साथ घंटों बैठा करते थे, बात किया करते थे और कहा करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम सक्सेस पाओ, खूब उन्नति करो, ताकि तुम बड़े बड़े जो शहरों के उच्च शिक्षित जो लोग हैं उनके साथ, उनके समान तुम बन जाओ और उनके साथ तुम्हें बैठने का मौका मिले और कुछ सीखने का भी मौका मिले। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे भोजन पर बुलाया अपने घर, मेरे उस जो साइंस के जो टीचर थे उन्होंने। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और जब उन्हें ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गई, बहुत डर गई कि कैसे एक मुस्लिम लड़का मेरी रसोई में खाना खा सकता है। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने किचन में इस तरह के जो है मुस्लिम बॉय को वो परमिशन नहीं देंगे, ना ही किसी भी तरह के खाने में कोई हेल्प करेंगी, सर्व भी नहीं करेंगे। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड। वो बिल्कुल, जो मेरे गुरु थे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए उनकी इस तरह से मना कर देने पे। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना वो अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा हुए, बट इंस्टेड इसकी जगह सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स। उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा एंड सैट डाउन बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठ गए टू ईट हिज मील। वो अपना खाना खाने के लिए भी मेरे भी बगल में बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और जो उनकी वाइफ थी वो किचन के दरवाजे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। वो कहते हैं कि मैं बड़े आश्चर्य में था कि किस तरह से ऑब्जर्व करती हैं, कैसे वो देखती हैं कि मैं किस तरह से खा रहा हूँ, कैसे मैं चावल खा रही हूँ, कैसे मैं पानी पी रहा हूँ, और कैसे मैंने जो फ्लोर पे जो जूट गिर गया था उसको कैसे मैंने क्लीन किया। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो मैंने उन्हें इनवाइट किया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि फिर से दोबारा अगले हफ्ते फिर आना तुम यहाँ पे मेरे यहाँ डिनर करने के लिए। जो मेरे टीचर थे, किसने कहा? टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जब उन्होंने देखा मैं हिचकिचा रहा हूँ, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर तुमने ठान लिया कि इस पूरे सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया जा सकता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स। और वो बताते हैं, इतना अच्छा अपना अनुभव बताते हैं कि जब एक हफ्ता बीत गया, अगले हफ्ते अब चेंज होना था, तो मेरे जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे, जो मेरे सर थे, मैंने उनकी वाइफ को क्या किया, जब मैं गया तो उनकी जो वाइफ थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे अपने किचन में इनवाइट किया। उन्होंने क्या कहा कि मेरे किचन में तुम आ जाओ एंड सर्व मी फूड, और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पर भोजन कराया।
इस तरह से अभी तक की स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह से कलाम साहब की प्रतिभा से हर कोई प्रभावित हो जाता था। वो इतने ज्ञानवान थे, इतने समझदार थे कि वो अपनी गुड हैबिट से, अपनी अच्छी आदतों से, अपने व्यवहार से वो लोगों को समझा भी दिया करते थे और लोग समझ भी जाते थे। तो आगे चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो सेकंड वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।